आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने दफा 370 की तनसीख के खिलाफ दायर अर्जियों की समाअत रोजाना की बुनियादों पर शुरू। तारीखी हालात वाक़ात और आईनी लवाजिमात पर दलाइल पार्लियामेंट ये कहकर करारदाद पास नहीं कर सकती कि वो आइन साज असेंबली है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को छोड़कर फैसला नहीं कर सकते। एडवोकेट कपिल सिब्बल। जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंजमाम नाकाबिल एतराज था और हमेशा रहेगा। जब भारत जमहूरिया बना तो आर्टिकल 370 मौजूद था। सीनियर कानूनदान। जिद्दत तराजी के गहवारा के तौर पर यूनिवर्सिटियों को तरक्की की रीढ़ की हड्डी बनने की जरूरत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। अदालत उस्मा जम्मू कश्मीर और मुल्क के लोगों की आखिरी उम्मीद। महबूबा मुफ्ती। और सोशल मीडिया पर काबिल एतराज तबसरा। बांदीपोरा में सरकारी मुलाजिम मुंसलिक। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की जानिब से आइन के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने के तकरीबन 4 साल बाद इस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत 2 अगस्त यानी कि आज से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, जो रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगी। क्योंकि ये मुकदमा जो मार्च 2020 में अपनी आखिरी फैसला के बाद से 3 साल से ज्यादा अरसे से सुप्रीम कोर्ट में गैर फ़ाल पड़ा था, अब अपनी समाअत के मरहले पर जा रहा है। जैकेनस मॉनिटरिंग डेस्क के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों के एक आईनी बेंच पर समाअत शुरू की, जिसने साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों के आईनी बेंच आज से शुरू होने वाले इस मामले की रोजाना समाअत करेगा। आपको बताते चले कि 5 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। इसी हवाले से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, जो मनसूखी को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दलाइल की क़यादत कर रहे हैं, ने कहा कि वो जुमेरात तक अपने दलाइल जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वसी सोच रखने वाले इंजीनियरों की ज़रूरत को उजागर करते हुए कहा कि हमें ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत है जो नसाबी किताबों से हटकर सोचें, जमूद पर सवाल उठाएं, चैलेंजों को मौक़े के तौर पर कबूल करें और ख़यालात को हल एक ज़्यादा जामा और मसावी मुआशरे की राह हमवार कर सकें। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान इंजीनियरों की जहानत और अज़म हमारी कौम को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। जेकेएनएस के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में IIT के जुगती कैंपस में फाउंडेशन प्रोग्राम में ज्वाइनिंग 2023 के फाउंडेशन प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान टैलेंट को एक नए सफ़र पर गामजन होते देखकर खुशी हुई, जिसमें आलमी मियार की फैकल्टी उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाएगी। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अदालत उस्मा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के तमाम लोगों की आखिरी उम्मीद है। उनका इल्जाम था कि मुल्क गुज़श्ता कई बरसों से आइन के मुताबिक नहीं बल्कि एक मखसूस पार्टी के एजेंडा के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत उस्मा वो वाहिद इदारा बचा है जो मुल्क के आइन को बचा सकता है। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इज़हार आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि आज से दफा 370 की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि मुल्क में जो हालात हैं, ऐसे में मुल्क के तमाम लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है।
तो वहीं दूसरी जानिब आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर की पूरी अवाम अदालत उज़्मा की तरफ देख रही है। वो आज सुबह दिल्ली पहुंच गए, जहां अदालत उज़्मा में दफ़ा 370 की तनसीख के खिलाफ दायर अर्जियों की आज से रोज़ाना बुनियादों पर समाअत होने वाली है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं अदालत उज़्मा में पहली बार आया हूं। उनका कहना था कि मैं यहां 5 अगस्त 2019 के वाक़ात को चैलेंज करने वाले केस के सिलसिले में कपिल सिबल के बहस शुरू करने को देखने के लिए आया हूं। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को बताया कि हम यहां उम्मीद लेकर आए हैं क्योंकि हमारी पार्टी और जम्मू कश्मीर के अवाम को चीफ जस्टिस और उनके रफुका के सामने अपने मौक़िफ़ रखने का मौका मिला है। गांदरबल से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी शिकायत का आज खुद जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया गांदरबल ने आज मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी गांदरबल के मीटिंग हॉल में ब्लॉक सफापुरा के लिए हफ्तावार ब्लॉक दिवस के एक हिस्से के तौर पर शिकायत का अजाला कैंप का इनेकाद किया। शिकायत कैंप की सदारत एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल मुश्ताक अहमद समनानी ने की। कैंप में लोगों और ब्लॉक सफापुरा के PRIs बशमूल DDC मेंबर सफापुरा और BDC चेयरपर्सन सफापुरा की जबरदस्त शिरकत देखी गई, जिन्होंने ADDC को लोगों के दरपेश मसाइल और तरक्की के हकीकी खदशात से आगाह किया। क्या कुछ मजीद खासे आए, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ पे ब्लॉक दिवस था, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार है ADD साहब को, जो यात्रा के बाद आज ने फर्स्ट यहाँ पे सफापुरा में ही ब्लॉक दिवस किया। हमें उम्मीद है यहाँ पे जो भी डिमांड्स पब्लिक ने उठाए हैं, जो भी जितने सारे ग्रीवेंस जेन्युइन ग्रीवेंस है, उन पे ADD साहब ने डायरेक्शंस भी दिए हैं और कंप्लेंट भी कुछ आई है। तो उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ADD साहब उन पे कार्रवाई करें। जो आज ब्लॉक दिवस है, ये यात्रा जो हमारे यहाँ चल रही थी, इसके बाद पहला ब्लॉक दिवस हुआ सफापुरा में, डिस्ट्रिक्ट में सफापुरा में पहला हुआ। चूँकि इससे बहुत सारे अफसरान साहब से हमारी इंट्रोडक्शन भी होती है और बहुत सारे जो हमारी ग्रीवेंस जेन्युइन होते हैं वो एड्रेस भी होती है। लेकिन जहाँ तक हमारे RDD डिपार्टमेंट का सवाल है, चूँकि ये जो यहाँ कलेक्ट कराया गार्बेज डोर टू डोर या डस्टबिन में डाल के, वो जो ये जहाँ ये डंपिंग साइड बना, वहाँ जो पूरा ग्रेजिंग एरिया था, ऑन फैक्ट जो ग्राउंड जब हम देखते हैं वो टोटली फेल है। बाकी सारे ये नहीं कि ये एक डिपार्टमेंट RDD जो BDO सफापुरा आकिब जावेद है, ये उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बाकी जितने भी हमारे अफसर है हर वक्त हमारे साथ दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। जितना भी जेन्युइन हमारे इश्यूज़ होते हैं वो जेन्युइन तरीके से इशू भी रिड्रेस भी होते हैं। हमारा आज इधर सफापुरा मानसबल में ब्लॉक दिवस हुआ है। हम उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या खासकर जो हमारी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमारा जो ग्रेवेंस था, हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन जब से ये मतलब ये प्रोग्राम आया है ब्लॉक दिवस, हमें आज मतलब गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ रखी हैं कि आप वो घर आती हैं लोगों के लिए कि आपके पास अगर कोई ग्रीवेंस है हम रिड्रेस करेंगे। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारे नुमाइंदे प्रिंस अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाजन सोनावारी में एक्सरे मशीन कई दिनों से नाकारा है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हुकाम ने मरीजों के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस हवाले से मकामी लोगों का कहना था कि एक्सरे मशीन नाकारा है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। और उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों को एक्सरे की सहूलियत के लिए सुंबल सोनावारी जाना पड़ता है। मकामी लोगों ने डायरेक्टर हेल्थ से मुदाखलत करके इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की अपील की है, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस हवाले से जब हमारे नुमाइंदे ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राजन से राबिता किया, तो उन्होंने कहा कि एक्सरे मशीन कुछ दिनों से नाकारा है और टेक्नीशियन कुछ हिस्सों को मरम्मत करने के लिए चंडीगढ़ ले गया है और एक्सरे मशीन 2-3 दिन में काम कर जाएगी। क्या कुछ मजीद खासे आए, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं एज ए सिविलियन यहाँ पे बोलूँगा आपको कि ये जो एक्सरे मशीन यहाँ पे डिफंक रही है पिछले 2 महीने से तकरीबन, क्योंकि जो BMO साहब थे वो यहाँ तैनात थे, वो हज पे गए थे, तो वहाँ से लेकर आज तक, उस दिन से लेकर आज तक ये एक्सरे मशीन डिफेक्ट रही है। चूँकि इलाका बहुत वसी है, कम-ओ-बेश 40 गाँव पर मुश्तमिल ये तहसील है, तो दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। बड़ी बिल्डिंग है, रंगदार बिल्डिंग है, तो बानियारी का जब पेशेंट आता है तो उसे लगता है मैं SMHS पहुँच गया हूँ, जब वो बड़ी बिल्डिंग देखता है, या स्किम्स का कोई यहाँ पे शाख है।
लेकिन जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करता है मुझे मेरा USG भी यहीं होगा, सब कुछ यहीं होगा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से या पता नहीं हम क्या इसको कैसे ताबीर करेंगे इसको, यहाँ पे एक्सरे भी नहीं होता है। एक्सरे मशीन वाकई में ख़राब है, लेकिन 2 माह से नहीं है, कुछ चंद 15 दिन से वो नहीं चल रही है। उसमें चूँकि जब मैंने इन्वेस्टिगेट कराया उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ गई थी, हाई वोल्टेज आ गई थी, जिसकी वजह से उसका कंडक्टर जो है वो जल गया था। तो हमने जो टेक्नीशियन है वहाँ का कंपनी का उसको बुलाया था, उसने चेक किया, उसने वो जो कंडक्टर था उसका पार्ट जो था यहाँ रिपेयर नहीं हो पाएगा, उसने वो साथ लिया और चंडीगढ़ भेज दिया। तो चंडीगढ़ में मैंने कल पता कराया है, वहाँ से वो वापस निकला है, तो 2 दिन में यहाँ आके इंस्टॉल हो जाएगा और 3 दिन में एक्सरे मशीन फंक्शनल हो जाएगी। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग जिले के सरसूना गांव में बुलाग दिवस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DC अनंतनाग SF हामिद, BDC चेयरमैन नज़ीर अहमद गनाई मौजूद थे। प्रोग्राम में CMO JD प्लानिंग, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग, डायरेक्टर फिशरीज AEER&B के दीगर अफसरान ने शिरकत की। क्या कुछ मजीद खास है, आए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 370 और 35A की मनसूखी के बाद मरकजी सरकार के ज़ैर इंतज़ामिया कश्मीर में लोगों की दहलीज तक इंतज़ामिया को पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ तर्ज के प्रोग्राम अमल में लाए जा रहे हैं और इसी कड़ी के तहत मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ गाँवों में इंतज़ामिया की तरफ से बुलाग दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। जनूबी ज़िला अनंतनाग का सुरसनू गांव और यहाँ पे आज बुलाग दिवस के तहत प्रोग्राम मुनक़द हो रहा है और ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद समेत ज़िले के दूसरे महकमा जात के आला अफसरान इस प्रोग्राम में मौजूद है ताकि वो लोगों के मुश्किलात सुने और उनका अजाला करने की कोशिश करे। मैंने पहले भी बोला, अनंतनाग में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो टैलेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, चाहे हम भाईचारे की बात करें, चाहे हम तरक्की की बात करें, इनका सपोर्ट बढ़ चढ़ के रहा है और इसीलिए हर स्कीम में भी ज़िला अनंतनाग लीड कर रहा है और मेरी उम्मीद है कि ये तरक्की की जो राह ज़िले ने पकड़ी है। जोनल एजुकेशन ऑफिस सुंबल सोनावारी के एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ तबसरा करने पर फौरी तौर पर बांडीपुरा में तहसीलदार सुंबल के दफ्तर से मुंसलिक कर दिया गया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि यह भारतीय आइन के दफ़ा 19(2) और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल्स 1971 की खिलाफ वर्जी है। दरियासना इस मामले की तहकीकात के लिए तहसीलदार सुंबल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है और उसे 1 हफ्ते के अंदर अपनी सिफारिशात पेश करने को कहा गया है। और शमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिले में पुलिस ने आज लश्करी तोयबा के 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि अस्करी तंजीम लश्करी तोयबा के 2 हाइब्रिड जंगजू को असला और गोला बारूद के साथ कस्बे के आज़ादगंज इलाके में नाका चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बारामुल्ला में अस्करियत पसंदों की नकलो हरकत के बारे में एक मखसूस मालूमात पर कहा कि गिरफ्तार अफराद आइंदा यौम आज़ादी के पेश नज़र कस्बे में अस्करी सरगर्मियाँ अंजाम दे सकते हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने गिरफ्तार अफराद की शनाख्त फैसल मजीद गनाई वल्दे अब्दुल मजीद साकिना बांग्लाबाग बारामुल्ला और नूरुल कामरान गनाई वल्दे मोहम्मद अकबर गनाई साकिने बागे इस्लाम ओल्ड टाउन बारामुल्ला के तौर पर की है। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे डेली कटिंग।